एक ऐसे विचार के बारे में बात करने आया हूं जिसके बारे में जान करके आप अपने आप को जान सकते हैं, आप अपने अंदर आत्मविश्वास को पैदा कर सकते हैं और आप अपने आप को प्रेरणा दे सकते हैं, स्व प्रेरणा दे सकते हैं। ऑटो सजेशंस। दोस्तों, यह विचार हर एक परिस्थिति में आपको काम आएगा और एकमात्र इस विचार से आप हर परिस्थिति में अपने को ढाल सकते हैं और हर परिस्थिति को समझ सकते हैं। और दोस्त, अपने टेंशन को, अपने दुख को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं और हमेशा मूव ऑन करेंगे इस विचार को जानने के बाद। तो दोस्तों, चलिए उस विचार को प्रारंभ करते हैं। वो प्रक्रिया क्या है? ये विचार एक प्रक्रिया है जिसको हम लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा और इसे समझना पड़ेगा। इसके बाद आप हर परिस्थिति में इसको अप्लाई करके आराम से आप अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं और अपना हर एक काम कर सकते हैं। और दोस्तों, ये आपको अंतिम समय तक काम आएगा और ये चीज़ जानने के बाद इतने आत्मविश्वास से आप लवरेज हो जाएंगे कि कई और लोगों की जिंदगियां भी आप बना सकते हैं। तो चलिए इस विचार को सुनते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति को यह तनाव होता है कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी कारणों से परेशान है। उसको लगता है कि मैं ये काम अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। उसे लगता है कि कोई अगला व्यक्ति उससे बढ़िया कर रहा है, या वो अपनी परिस्थिति से परेशान है कि उसके पास जो है वो बहुत कम है और उसके लिए पर्याप्त नहीं है। उसके साथ दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है और उसको विधाता ने जानबूझकर कुछ कम दिया है। इस तरीके के जो विचार आते हैं, इन सब विचारों से बचने के लिए और इन विचारों को एक पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए इस विचार की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। कोई इंसान, कोई जीव, कोई लड़की लड़का जब उत्पन्न हो तो ईश्वर की कृपा है कि उसने हमें इतना विलक्षण मस्तिष्क, हृदय, नाड़ियाँ, गुर्दा, लीवर, फेफड़ा, बहुत कुछ दिया। और ये आँख, कान, नाक, ये सब चीज़ें इतना ये आश्चर्यजनक चीज़ें हैं कि व्यक्ति को ये सब चीज़ मिला हुआ है। इन सब चीज़ों को लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। ये हर एक व्यक्ति के लिए सौभाग्य है, क्योंकि इन सब चीज़ों की कीमत लगाना मूर्खता है। एक व्यक्ति के पास बहुत सारी संपत्ति हो, लेकिन उसकी संपत्ति की तुलना इस शरीर से नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर अमूल्यवान है। शरीर मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। मतलब अमूल्यवान का मतलब ये हुआ कि आप इसको मूल्य से नहीं तोल सकते हैं। ये बहुत इसको आप पैसे से नहीं तोल सकते हैं। इसका कोई मूल्य लगाया नहीं जा सकता है। लेकिन कभी कभी एक आंकड़ा निकलता है कि इसका शायद कई करोड़ों में इसका दाम होता है। अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से देखें तो कई करोड़ों वो अरबों खरबों में चला जाता है। उतना पैसा कमाना हर एक नॉर्मल इंसान की बात नहीं है। वो गिने चुने अरबपति होंगे शायद उनके पास हो, तो वो भी 1% से भी कम अरबपति हैं इस संसार में। 1% का भी कुछ परसेंट के हिस्से में कुछ लोग होंगे, तो वो तो एक दूसरी बात हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं है भौतिक पदार्थों की तुलना की जाए तो। उस चीज़ को लेकर के आपको सुखी होना चाहिए कि आपको ये सब क्षमताएं मिली हुई हैं, हर एक व्यक्ति को मिली हुई हैं। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ के बात करें
तो बचपन में हम लोग ये देखते आए हैं कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग सामर्थ्य होती है, उसका एक अलग तरह का पोटेंशियल होता है। हर एक कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूर की वस्तुओं को ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, कोई नज़दीक में अच्छा एनालिसिस कर सकता है, कोई व्यक्ति का हियरिंग मतलब लिसनिंग स्किल्स बड़ा अच्छा होता है, सुनने का स्किल बड़ा शानदार होता है, किसी व्यक्ति का स्वाद का सेंस बड़ा अच्छा होता है, वो हर एक चीज़ का अच्छे स्वाद बता देता है, कोई व्यक्ति अपने दिमाग से एनालिसिस बढ़िया करता है, कोई दूर की वस्तु मतलब दूरदर्शी होता है, आने वाले भविष्य कोई बारे में बहुत अच्छा अच्छा विचार रख लेता है और वो एस्टिमेट अच्छा करता है। और देखेंगे किसी व्यक्ति का गला बड़ा बढ़िया होता है, वो बोलता बड़ा अच्छा है, गाता बड़ा अच्छा है। किसी व्यक्ति का किन्हीं किन्हीं का ऐसा है कि गला बहुत खराब होता है, वो बोलते हैं तो बेसुरा बोलते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको आप बदल नहीं सकते हैं, ये एक नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हमें विधाता ने दे रखी हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो कुछ विशेषताएं हर एक व्यक्ति के अंदर विधाता दे देता है और कुछ चीज़ों की कमी करता है, लेकिन वो थोड़ी चीज़ों की कमी करता है, लेकिन ज़्यादा तो हमारे भाग्य में ही लिखता है। तो ये सौभाग्य है कि इतनी विलक्षणताएं हम लोगों के पास हैं। और सबसे बड़ी बात कि हर व्यक्ति को ये एहसास है कि वो अपने दिमाग को, अपने हृदय के बारे में, अपने तंतुओं के बारे में, अपने आँखों के बारे में, कानों के बारे में, नाक के बारे में सोचता है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति सेल्फ है, मतलब वो आत्म व्यक्ति, मतलब अपने अंदर से रिलेट करके देख रहा है। वो व्यक्ति जो सेंटर में बैठा हुआ है, वो इस आँख को अलग देखता है, मतलब इस चीज़ पर वो एक साक्षी के तौर पे देखना चाहता है, जैसे कि ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। हाथ दर्द कर रहा है, आँखें हैं, आँख दुख रही है, कान है, इसको सही करना है। इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, इस पर हम लोग कंट्रोल देख रहे हैं कि ये मैं अपने अंदर कोई बैठा हुआ है, ये सब चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं। मैं जब चाहूँ इनको बंद कर दूँ, मतलब आँख को बंद कर दिया, कान को बंद कर दिया, सो गए, ये हमारे हाथ में है। इसका मतलब बुद्धि, मन, शरीर, ये सारी चीज़ें, हालांकि ये सब अध्यात्म में चले जाए तो इसमें और डीप चला जा सकता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय, इंद्रियों के विषय, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन, ये सब चीज़ें डीप में चली जाएगी। लेकिन ऊपरी तौर पर बात करें तो शरीर, मन और आपका बुद्धि, ये सब चीज़ें, ठीक है, मतलब आप एक स्वयं हो, एक ऐसी चीज़ है जो एक अलग रूप से इसको देखती है, जिसका बुद्धि पर भी नियंत्रण है, मतलब बुद्धि पर भी नियंत्रण है, मन पर भी और शरीर पर भी नियंत्रण, ये सभी चीज़ों पर हमारा नियंत्रण है। मतलब अब ये सोचिए कि जब आप अपने को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, वो अच्छी दिशा हो या बुरी हो, या अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना हो, निखार करना है कुछ तौर पे। अब जैसे बात ये करें कि आप इतना जान लें कि आप अपने आप पर नियंत्रण कर रहे हैं, ये ये उस दिशा में पहला कदम है। अब इस विचार की प्रक्रिया शुरू होती है, उस विचार में ये पहला कदम है, ठीक है। उसमें आप अपने आप को जानो, फर्स्ट टू नो योर सेल्फ, अपने आप को जानिए, टू नो योर सेल्फ। जब आप अपने आप को जानते हैं तो आपको ये लगने लगता है कहीं ना कहीं मैं, ये जो पूरा निकाय है, हमारा शरीर का जो तंत्र है, उस पे मेरा अधिकार है। कहीं कहीं मैं अपने को विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इसका नियंत्रण कर सकता हूँ, अपने फीलिंग्स को देख सकता हूँ, अपने क्रियाकलाप को अनुभव कर सकता हूँ, अपने जो गतिविधियां हैं उनका मैं अनुभव कर रहा हूँ, उनका मैं एक नियंत्रण करता हूँ, उसको मैं सही दिशा में सुनियोजित कर सकता हूँ। इस तरह का जब विचार आएगा तो आप होश में जिंदा रहेंगे, होश में अपने जीवन को जिएंगे, उसमें आप हर एक चीज़ करना चाहेंगे जो अच्छा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएं, ऐसा कुछ काम करना चाहेंगे आप। तो डे बाय डे आप इम्प्रूव करेंगे। इसका मतलब ये है कि पहला विचार का पॉइंट ये है कि अपने आप को जानिए,
कि शरीर के तंत्र पर आपका नियंत्रण है और आप अपनी शक्तियों का सदुपयोग करने वाले हो। अब आप ये समझिए कि आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, आपके पास बहुत विशाल शक्तियां हैं, आप रिमोट कंट्रोल से उसका यूज कर रहे हैं। तो इन सारी शक्तियों को, मन की, बुद्धि की और शरीर की शक्तियों का आप इस्तेमाल कहाँ करते हैं और किस दिशा में आप सफलता हस्तगत करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में लगे तो उसमें कर जाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगे तो उसमें कर जाएं, सेवा के क्षेत्र में लगे तो उसमें कर जाएं, और भी व्यापार के लक्ष्य में लगे तो उसमें कर जाएं, अध्यात्म के क्षेत्र में लगे तो उसमें सफलता प्राप्त कर जाएं, योग के क्षेत्र में कर जाएं, आयुर्वेद के क्षेत्र में कर जाएं, ऐसे खेल है, खेल के क्षेत्र में कर जाएं, खेल में भी कई तरह के पर्टिकुलर खेल्स होते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन में कर जाएं। तो इस तरीके से ब्रॉड आपका एक क्षेत्र है जिसमें आप लग सकते हैं और अपने आप को उसमें खपा सकते हैं और एक रिमार्केबल, उल्लेखनीय सफलता को हस्तगत कर सकते हैं। तो कहने मतलब कि पहले की फर्स्ट टू नो योर सेल्फ, सेकेंड इज योर नियोजन। अपने आप को किसी जगह मैनेज करना, अपने आप को कहीं लगाना, कहीं अपने आप को इंगेज करना। सेकेंड ये है कि आपकी बागडोर आपके हाथों में है और आपने अपने आप को कहीं नियोजित कर रखा है। ये सब चीज़ें आपको क्या करती हैं? पॉजिटिव चीज़ों से लवरेज करती हैं। अब तीसरी बात ये आती है कि जब हम अपने आप को लगा सकते हैं, लेकिन लगातार जब आदमी असफल होता है तो उसको तकलीफ होती, कहता कभी यार बहुत तकलीफ है, मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, क्या होगा, मेरा तो भविष्य ही खराब है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों अच्छे तरीके से देखा जाए तो इसमें भी दो पॉइंट आते हैं। पहली बात तो ये कि अगर हम ये सोचते हैं कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो ये गलत है, क्योंकि दुनिया में अनगिनत रास्ते हैं। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है, दूसरा बंद होता है तो तीसरा खुलता है, इस तरीके से खुलता जाता है। बस ये है कि हम अपने आप को एक जगह कर दिए हैं, डाइवर्सिफाइड नहीं कर पा रहे अपने आप को। अगर हम अपने आप को विस्तार करें, देखें कि अलग अलग डोमेन में प्रयास करें, इस जगह नहीं हुआ तो अगले जगह करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि नए नए तरीके पता चलेंगे, किस जगह पे मेरा सक्सेस मेरा इंतजार कर रहा है, कहाँ किस जगह मैं सूट हो रहा हूँ, कहाँ मैं फिट हो रहा हूँ। तो अब इसमें बात ये करते हैं, पहला हो गया ये कि आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करते रहिए, सोचिए, फिर उसमें ये सोचना आपको ट्राई करने में क्या हर्ज है। मतलब ये कि आप एक जगह से हारे, मतलब असफल हुए, तो आप ये ना सोचिए कि ये खत्म हो गया, नहीं। आपका जीवन एक लंबी रेस का घोड़ा की तरह है, लंबी रेस की तरह चल रहा है, आप लंबी रेस के घोड़े हैं। उसमें एक टारगेट पे फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा रेस हार गए। अगला टारगेट, अगला लेवल आप पे इंतजार कर रहा है, आप कई लेवल में आप दौड़ सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से काम किया जा सकता है और आप हर जगह ट्राई करेंगे तो आप हर जगह से दूसरी बात सीख लेंगे। हर जगह आपको जब आपने किसी और जगह ट्राई किया तो वहाँ से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा। उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर के आगे बढ़िए, उससे क्या होगा कि आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, उसमें एक ग्रेविटी आएगी, वजन आएगा आपके व्यक्तित्व में। तो असफलता भी जो हो रही है आपकी सफलता एक पार्ट हो रहा है। असफलता जो आपको मिल रही है वो सफलता का एक पार्ट बन रहा है, आप डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, बशर्ते आप हार मत मानिए। नेवर गिव अप, अपने आप को गिव अप नहीं करना है। आपने उसको किया, उससे कुछ सीखा, उससे फिर आगे बढ़े, आप उसको आप आगे लेके कंटिन्यू हो रहे हो, आगे आप चल रहे हैं उसको लेकर के, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी में जो कि ये था कि आप फेल हो जा रहे हैं, इसमें एक दूसरा पॉइंट क्या है कि जब व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो क्यों फेल हो जाता है। देखिए उसका कारण ये है कि हर एक व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति अलग होता है। जैसे हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है, इंटेलिजेंसी अलग होती है, उस तरीके से हर व्यक्ति अलग होता है। हर व्यक्ति अलग काम के लिए बना हुआ है, हर व्यक्ति इस संसार में यूनिक है, हर व्यक्ति इस संसार में यूनिक है। भगवान ने उसको अलग काम के लिए बनाया हुआ है। जैसे कि आप अपने को जज मत करिए कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं तो मैं बेकार, नहीं। आप
सभी लोगों से अलग हैं। आपके अंदर एक ऐसी विशेषता है जो औरों में नहीं है, जो औरों में वो आप में नहीं है। मतलब इस तरीके से ये देखिए कि वो व्यक्ति अलग है तो मैं भी किसी चीज में जरूर अलग हूँ। बस उस चीज को आपको खोज निकालना है, फाइंड आउट करना है कि आपका वो इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, आपकी इंटेलिजेंसी किस चीज में काम कर रही है। जैसे बात करें मछली और पक्षी की, तो मछली पानी में इतना बढ़िया तैर सकती कोई और नहीं तैर सकता है, इतना कलाबाजी कर सकती कोई और नहीं कर सकता है। पक्षी इतना बढ़िया आकाश में उड़ सकता है, लेकिन जैसे ही मछली आ जाएगा यहाँ पानी के बाहर, तो वो न ठीक से चल सकता है न ठीक से उड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मछली की कला पानी में है और पक्षी की कला आकाश में है, हवा में है। तो इससे ये साबित होता है कि हर एक चीज अलग होती है, उसका एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है। भले आप हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा स्पेसिफाइड क्षेत्र है, स्पेशल क्षेत्र है जिसमें आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो उस चीज को लेके चलेंगे तो उसमें आप बहुत शिखर तक जा सकते हैं। लेकिन कुछ और करेंगे तो उसमें भी आप कुछ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो काम आप अपनी इंटेलिजेंसी और इंटरेस्ट वाले काम करेंगे, उसमें आप कहीं कहीं और चीज़ों के मुकाबले में बहुत आगे जा सकते हैं। इसीलिए अपने इंटरेस्ट को पहचानिए। तो इस तरीके से हर व्यक्ति अलग है, आप अलग हैं, अपने आप को पहचानिए। तो 3 पॉइंट्स को आप लेकर चलेंगे। टू नो योर सेल्फ, अपने आप को जानें और अपना नियंत्रण अपने हाथ में रखें। और तीसरा कि हर व्यक्ति अलग है, उसकी अलग इंटेलिजेंसी है। मतलब आप एक विशेष पुरुष हैं, आपके अंदर एक अलग विशेषता है जो औरों में नहीं है। 3 विचार आप लेके चलिए। पहला, आप अपने आप को जानिए साक्षी के भाव के रूप में। मतलब आपका हर एक पूरे शरीर तंत्र पर कंट्रोल है, मन बुद्धि शरीर पे। ऐसा सोचिए कि आप एक राजा हैं, ये शरीर आपकी प्रजा है, आप अपने अनुसार इसको नचा रहे हैं। इसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। पहला कि आप अपने आप को जानिए कि आप इन सब चीज़ों से परे हैं, आप इन सबको नियंत्रण कर सकते हैं। तो पहला विचार है टू नो योर सेल्फ। सेकेंड है कि आप इसके स्वामी हैं, नियंत्रण करते हैं, आप इसको कंट्रोलर हैं, आप इसको आप कंट्रोल करते हैं। तीसरा ये है कि आप विशेष हैं। 3 विचार आपको लेके चलना है और आप किसी भी क्षेत्र में लगातार प्रयास करते रहिए।